नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और ये कॉलेज एडमिशन सीरीज में आपको तीसरी वीडियो होंगी जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। जैसा कि आपको न्यूज में पता चल रहा होगा कि सितंबर तक आपके रिजल्ट सितंबर के इनिशियल वीक्स में आ जाएंगे, तो उसके बाद चालू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। कैसे होगा काउंसलिंग की प्रक्रिया वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया। फिर हमने आपको बताया दिल्ली की काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होने की संभावित है, और चूंकि बीएचयू पहले से करा रहा है तो उसका तो पूरा आइडिया है ही, अगर कुछ चेंज करता है तो वो आपको बताएंगे और बीएचयू के बारे में आपको अलग से वीडियो बना के भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा के रख लेने चाहिए। क्यों? ताकि जब काउंसलिंग हो तो उस समय कोई हरी ना हो, कोई जल्दी में ना हो और आपको सारी चीजें डिटेल में अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है आपके सामने ड्यू का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से एडमिशन पोर्टल या CSAS पोर्टल या जो भी आपका एडमिशन प्रक्रिया होगा यहीं से होगा। ठीक है, और आपको मैं इसके साथ ही बच्चों इसमें देखिए नोटिसेस में जाएंगे तो यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ड्यू ने ऑलरेडी दे रखी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप 30 तारीख से पहले बनवा लीजिए। और मोस्टली इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से आपके सारे यूनिवर्सिटीज में लगभग वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसा कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर कुछ चाहिए एक आध दो डॉक्यूमेंट अलग से तो वो तुरंत बन जाता है, जैसे गैप सर्टिफिकेट वगैरह, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर जो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो सकता या कैंसिल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी करके रख लेने हैं। बट जिनका एग्जाम है अभी फुल दिमाग से एग्जाम दीजिए, एग्जाम बाद ये सब करिएगा। ठीक है ना, और देखिए आपको एविडेंस के तौर पे एक और चीज मैं लाया हूं कि हम लोग जो वीडियो यहाँ पे देते हैं बच्चों वो कितना रिसर्च ओरिएंटेड होता है। कुछ भी यहाँ आके हम लोग बोलने में बिलीव नहीं रखते हैं कि दिन भर में 10 वीडियो डाले और इस तरीके की डाले, क्वालिटी वीडियोस डालने में बिलीव करते हैं। इसीलिए देखिए हमने चूंकि आपको बताया कि ना कि पिछले 5 सालों से मैं बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूं, तो ये देखिए लास्ट ईयर का हमने एक बच्चे का एडमिट कार्ड है का आपका जब कॉल लेटर आता है जब आपके काउंसलिंग के लिए, तो वो हमने आपको आपके सामने लाया है और उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट लिखे रहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है ना, ये पीडीएफ दोनों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएंगे तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ के अंदर में ये पीडीएफ पड़ जाएगा, वहां भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ के अंदर में काउंसलिंग पीडीएफ के अंदर में ये पड़ जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा चाहे बीएचयू के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या ड्यू के लिए या कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, ये मेजरली सभी यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है ना बाबू, आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ड्यू ने क्या क्या बोला है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ड्यू ने बोला है कि अपना जल्दी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अपना पोर्टल लॉन्च करेगा। ड्यू के लिए पहली बार है तो उसको तैयारी की जरूरत है, उसको सारी चीजें बताने की और जरूरत है। ठीक है, और ये बोला है कि आप सारे डॉक्यूमेंट 31 अगस्त तक प्रिपेयर करके रख लें। तो मुझे ये लगता है कि 31 अगस्त के बाद हो सकता हो कि पोर्टल ओपन हो जाए, आपके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाए, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत स्टेप्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया, वो सब चालू हो जाए, स्कोर वगैरह जब आए तब डलाएगा। ठीक है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नाम। ध्यान से सुनिए एक एक बात, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ का वो एक प्रूफ होता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है, मतलब मार्कशीट में लिखा है, सीबीएसई में सर्टिफिकेट मार्कशीट एक में आता है, बाकी स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग आता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो दोनों चाहिए अगर है तो उसमें जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ वही आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। दूसरी बात, जो डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा है वो आप फॉर्म में होना चाहिए, वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। और नाम में कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम में कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब 10th के रिजल्ट या मार्कशीट पे और या सर्टिफिकेट पे, आधार कार्ड पे और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूईटी का, इन तीनों पे आपके पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर गड़बड़ है तो देखो अब सीयूईटी में तो चेंज नहीं हो पाएगा, आप 10th और आधार में चेंज करा सकते हो, उसका पूरी प्रक्रिया है। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, तो आप अपना चेंज करा लीजिए। आधार पे चेंज कराना तो बहुत ईजी है, तो अगर कहीं गड़बड़ी है तो आप जरूर चेंज करा लीजिए। दूसरी बात करते हैं, 12th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, और द नेम ऑफ कैंडिडेट मस्ट, नेम आपका सिमिलर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमें कॉल करते हैं, कॉल करके पूछने से अच्छा अभी समझ लो। ठीक है ना, क्योंकि वही बात कॉल पे भी बताएंगे कि आपका अगर कहीं भी अल्टरेशन है तो उसको आप बदलाव करिए। सीयूईटी में अगर बदलाव नहीं हो पाता है अभी बाबू, तो अब आपको
12th में बदलाव करना होगा। अगर लगता है 12th वाला आपका सही है या 10th वाला सही है, तो सीयूईटी का जब फॉर्म आएगा तो उसमें देखना करेक्शन का हो पाता है कि नहीं, पर अभी तक तो नहीं है, ठीक है ना। 12th का सर्टिफिकेट के साथ इशू क्या है, जो इस साल के अपियरिंग बच्चे हैं उनका 12th का सर्टिफिकेट नहीं आया है, ठीक है ना। तो आप अपने स्कूल्स जाइए, मैक्सिमम बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, स्कूल में रिजल्ट आ गया है। अगर नहीं है रिजल्ट तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग खत्म होते होते आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप स्कूल जाइए, नहीं मिलता है उनको बता दीजिए, एक हफ्ते के अंदर वो बना के रख लेंगे, ठीक है। तो अगले हफ्ते जाके ले लीजिएगा, मतलब 30 के अगर आप 6-7 तारीख तक भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बट आप जाके एक बार स्कूल में इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें सीयूटी फॉर्म भरा है, उसमें काउंसलिंग के लिए चाहिए, जिनका जो 12th में अपियरिंग है। तीसरा, SC ST OBC EWS माइनॉरिटी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है इन नेम ऑफ कैंडिडेट ड्यूली इशूड बाय कंप्यूटर गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये ध्यान से सुनिए, ये मैक्सिमम लोगों को जो YouTube पे वीडियो बना रहे हैं उनको नहीं पता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमें इसकी जानकारी डॉक्यूमेंट्स की बेहतर क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नीट में हम लोग 3 सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वहां बहुत सारे डिस्पेरेंसीज होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है ना, कि क्या सेंट्रल होता है, क्या स्टेट होता है, तो वो सारी चीजों की हमें समझ है। जो पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे उनको पता ही नहीं है, वो बस ब्रोचर पढ़ के रीड कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप EWS, जनरल, OBC, SC, ST या PH कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं जो आपने फॉर्म में भरा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो आपने फॉर्म में भरा है, अगर उसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और ध्यान से सुनिएगा, सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का बनवाएंगे तो ज्यादा वैलिड होगा, अगर पुराना है तो जाके नया बनवा लीजिए। अब इसमें सबसे पेच वाली बात है, सर्टिफिकेट्स 2 तरीके के बनते हैं, एक बनते हैं सेंटर वाला, एक बनता है स्टेट वाला। तो आपको सेंटर वाला बनवाना है, ठीक है। सेंटर वाले में आपका क्या होता है कि आपका इंग्लिश में लिखा होता है आपकी सारी चीजें, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। और स्टेट वाले में क्या होता है, या तो हिंदी में लिखा रहेगा या आपका जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें लिखा रहेगा। पर सेंटर वाले में इंग्लिश भी होता है, अगर दोनों लैंग्वेज है तो इंग्लिश भी होगा, नहीं तो सिर्फ इंग्लिश में होगा। ये एक मेजर पहचान है। बाकी है उसमें DM का साइन होता है, और इसकी जो टोटल वो है कि जो फॉर्मेट है वो भी इसमें दिया हुआ है, उसको हम लोग डाल देंगे टेलीग्राम पे और ऐप पे, इंपॉर्टेंट PDF के सेक्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। पर ये ध्यान से समझिए कि आपको नया बनवा लेना है जो कि 31 मार्च के बाद का हो, पहले का हो तो बनवा लीजिए, और सेंटर वाला बनवाइएगा, नहीं बाद में पछताएंगे। स्टेट वाली सर्टिफिकेट बना लेंगे तो आपको पता चलेगा वहां आपको आपकी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। 2 बातें, सर हमने फॉर्म में अपनी कैटेगरी नहीं भरी थी, अब हमने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर्म भरते वक्त जो आपने कैटेगरी डाली थी अब वही कैटेगरी मान्य है। अब आपके पास किसी का सर्टिफिकेट आ गया तो भी वैलिड नहीं है। दूसरी बात, हमने सर फॉर्म में, मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस आपके जितने आए उन सबका जवाब दे दूं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो बच्चों व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसी से मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात कि सर हमने तो अपना कैटेगरी डाल दिया था लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं बन पा रहा है, हमारे सर्टिफिकेट के लिए हम एलिजिबल ही नहीं है, तो हम अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं। आप अगर जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किए उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, बस इतना अंतर है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं क्योंकि हमने बहुत सारे एडमिशंस में ये देखे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। आगे बात करते हैं ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 2 कैटेगरीज के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना जरूरी है, और लेटेस्ट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। ये जरूरी है बच्चों, क्योंकि उसमें इनकम स्लैब के अनुसार ये दोनों कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ओबीसी का एलसीएल जो होता है और ईडब्ल्यूएस, इसीलिए इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी नेसेसरी है, ठीक है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका हो गया बच्चों। सिख माइनॉरिटी का अगर आपका एलिजिबल है तो उसके लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज आपका अगर इन सब में से है तो, ठीक है ना बच्चों। अगर आपका किसी तरह का स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट, मेजर आपके यही सर्टिफिकेट्स चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ये सारे आपके फॉर्मेट है, देखिए एसटी सर्टिफिकेट के, आप इस फॉर्मेट को प्रिंट करा के भरवा के ले जाके डीएम से आपके तहसील पे, डीएम पे, तालुका पे जाके साइन करवा सकते हो। नहीं तो उनसे बोलोगे तो वो भी, उनसे जाके बस ये बात बोलना कि हमको सेंटर वाला बनवाना है,
हमको क्या करना, ओबीसी एससी एसटी को मैं बता रहा हूं, आप उनसे ये बोलना कि हमको सेंटर वाला बनवाना है, तो वो आपको इजीली बना के दे देंगे, किसी स्टेटमेंट सबको पता होता है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मेट ले लोगे, सेम फॉर्मेट उनके पास भी होता है, तो कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मेट को हम एक एक स्प्लिट करके, ओबीसी का एक पीडीएफ, एससी का एक, हम अपने उस पे डाल देंगे, ऐप पे डाल देंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में, नहीं तो हम उस पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे, वहां से ले लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे बेटर होगा। अब बीएचयू वाले पे आते हैं कि सर इसके अलावा भी कुछ चाहिए क्या बीएचयू में, तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनवा के रख लेने हैं मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब काउंसलिंग चालू होगा, तो एक सीयूईटी का स्कोर कार्ड होता है, वो चाहिए जब सीयूईटी आएगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जो आपने भरा होगा उसका भी चाहिए आपको, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। जैसे पहले देखिए जब होता था तो मार्कशीट मांगता था मैट्रिक का, फिर कास्ट सर्टिफिकेट मांगता था, ओबीसी सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगता था। बट अभी के लिए अभी परेशान मत हो जाना कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, ये जब आएगा तो देखेंगे। ये सब ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो एक दिन के अंदर बन जाते हैं, तो इसके लिए पैनिक नहीं करना है। जैसे दूसरा है गैप सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का 12th के बाद गैप है उनको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कई कॉलेजेस में, तो लेकिन उनको परेशान नहीं होना कि सर कैसे बनेगा गैप सर्टिफिकेट, क्या फॉर्मेट होगा। आप किसी भी नोटरी के पास जाएंगे, किसी भी वकील के पास, उसे बोलेंगे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो बना के दे देगा, उसको फॉर्मेट पता होता है, वही फॉर्मेट चलता है, ठीक है ना। लेकिन आपको अभी नहीं बनवाना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। एक बार सारे यूनिवर्सिटीज के आ जाए तो एक एक स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटीज का बताएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद बच्चों आपको बाद में, ठीक है, कैरेक्टर और टीसी चाहिए। टीसी सीसी काउंसलिंग के दौरान नहीं चाहिए होता है, जब फाइनल एडमिशन वहां हो रहा होता है तब आपको उस समय प्रोड्यूस करना होता है। अगर उस समय भी नहीं कर पाते तो आपको डेट दिया जाता है बाद में जमा करने का। तो टीसी सीसी भी अगर अभी से निकलवा लोगे तो बेहतर होगा, अगर नहीं निकलवाए हो तो जाके कर लो। अब यहाँ इशू आता है बहुत सारे बच्चों का कि सर हमने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां से टीसी वो देगा, अपना देगा, दूसरा देगा। कहीं का भी कोई टीसी जरूर बनवा लेना जो टीसी आपको वैलिड हो। अगर 12th का टीसी हो तो बेस्ट है, अगर 12th का टीसी नहीं है तो उसके आप जहां भी एडमिशन लिए वहां से अपनी टीसी, या तो पुरानी टीसी मांग लीजिए अगर वो देता है तो, नहीं तो वो अपनी टीसी काट के देगा तो वो भी वैलिड होगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। इतना होगा। उसके बाद देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक होता है, जब आप दूसरे स्टेट में एडमिशन लेंगे तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, ये भी आप बनवा लीजिएगा। इसको भी बाद में ये यूज आते हैं जब एडमिशन फाइनलाइज हो जाता है तब। काउंसलिंग के लिए मेजरली 10th 12th आपके पास आधार कार्ड, 10th 12th आधार कार्ड इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 10th 12th आधार कार्ड, उसके बाद आपका साथ में 10th 12th आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट। इतने 5 डॉक्यूमेंट मस्ट है होने। उसके बाद आपको कोई और कैटेगरी है स्पेशल तो उसका होना चाहिए, और आप टीसी सीसी माइग्रेशन भी बनवा लीजिएगा। तो हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इससे बेहतर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर फिर भी कोई कमेंट डाउट रह गया तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के पूरे प्रोसेस पे कि कैसे होगा एडमिशन, क्या प्रक्रिया है, उस पर पूरी एक सीरीज चलेगी बच्चों। अभी ये सीरीज के अंदर ही वो चलेगी, क्योंकि देखिए बीएचयू के बारे में हम लोग 4-5 सालों से 5 सालों से मैं करा रहा हूं, तो हमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि चूंकि हमारी पढ़ाई भी बीएचयू से ही मास्टर्स भी हुई है, ग्रेजुएशन मास्टर्स, तो हमें एक एक डिपार्टमेंट, एक एक चीज का ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी पता है, ठीक है। चूंकि ड्यू में पहली बार हो रहा है तो ड्यू के लिए सबके लिए नया है, ठीक है, हमारे लिए भी नया है, बट बीएचयू में पहले भी इस तरीके से एग्जाम होते थे। तो बीएचयू पे स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों, एकदम सॉलिड कंटेंट आएगा जिससे तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। और अगर 2023 की कोई तैयारी कर रहा है आप में से आपका छोटा भाई, तो उसको हमारा न्यूली लॉन्च वरदान बैच जरूर बताइएगा, जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल बैच है, जिसमें सिलेक्शन खूब सारे होंगे अगर आप हमारी बात मानेंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस हो भी गया है तो पढ़िए, क्योंकि आगे आपको कोई ना कोई एग्जाम जरूर देना है। ऑल द बेस्ट।